नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर हम थर्मोडायनेमिक्स नाम का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं इसके नाम से आपकी ये क्लियर कर देता हूँ कि ये इसमें क्या क्या बात होती है और क्या भला है। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स नाम का मतलब क्या होता है, आप उसको समझ लीजिए एक बार। थर्मोडायनेमिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो यानी कि क्या होता है, हीट यानी टेम्परेचर, डायनेमिक्स यानी कि मूवमेंट या स्टडी वगैरह जो होती है। थर्मोडायनेमिक्स यानी कि जितने भी टेम्परेचर से रिलेटेड मूवमेंट होते हैं या उनकी स्टडी होती है, उसको हम इस पूरे एक यूनिट के अंदर डील करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पर भी यही चीज़ लिखी है, आप देख सकते हैं एक बार। Thermodynamics is a branch of which deals with the transformation of heat into other form of energy and vice versa. For example, जैसे अगर मैं बात करूँ कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता था बहुत पहले कि मान लीजिए एक डैम में पानी भरा हुआ है, उस पानी को मैंने रिलीज़ कर दिया, तो उस डैम में सबसे पहले पानी की पोटेंशियल एनर्जी थी क्योंकि वो रेस्ट में था। लेकिन जब मैंने डैम को खोल दिया पानी, तो उसके अंदर मूवमेंट हुआ, यानी पानी आगे बढ़ा, जिसके कारण उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी डेवलप हुई। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि एक एनर्जी फॉर्म से दूसरे एनर्जी फॉर्म में चेंज होना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसे देख सकते हैं एक बार देख लेते हैं चैप्टर 8 क्लास में हम यहाँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कैलोरीमीटर, स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, स्पेसिफिक हीट, थर्मल कैपेसिटी, बॉर्डर इक्विवेलेंट, लेटेंट हीट, सब्लिमेशन, वरफॉस्ट एंड बॉइलिंग। तो ये सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे सबसे पहले कैलोरीमेट्री पे। ये क्या होती है, इसको जानने के लिए हमें कुछ यहाँ पे चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं, जो कि लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं क्या बोलती है। स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट क्या होती है। लेटेंट का मतलब क्या है, स्पेसिफिक तो हमको पता रहेगा, लेटेंट हीट जानना ज़रूरी है। लेटेंट हीट बेसिकली क्या होती है, छुपी हुई हीट, यानी कि अगर लेटेंट एनर्जी की बात करेंगे तो छुपी हुई एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप चल रहे हैं रोड पर, आप बहुत भारी काम करके हुए आ रहे हैं। मान लीजिए आप अपने 48 घंटे से बिना ब्रेक काम किया है, आप वहीं रह रहे हैं, अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप वापस आ रहे हो तो आप पूरे एग्जॉस्टेड है, यानी आपसे एक कदम भी नहीं रखा जा रहा है, आप बेरली चलते हुए आ रहे हैं। यहाँ इस पोजीशन में क्या होता है कि आपकी एनर्जी बिल्कुल नहीं बची है, आपको ऐसा लगता है। लेकिन मान लीजिए आपके पीछे एक सांड पीछे पड़ जाए, तो आपके अंदर अलग ही एनर्जी आ जाएगी और आप भागने लगेंगे। वैसे तो ये मजाक की बात लगेगी आपको, लेकिन अगर आप सोच के देखो कि पहले मुझसे एक कदम भी रखने में मेरे को लग रहा था कि बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन अब जब मेरे पीछे ये सांड आ चुका है तो मैं बिल्कुल तेज़ी से भाग रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि आपको भी नहीं पता कि आपके अंदर कितनी सारी एनर्जी छुपी हुई है, यानी कितनी सारी एनर्जी लेटेंट हीट या लेटेंट एनर्जी के फॉर्मेट में आपके अंदर है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, लेटेंट हीट या लेटेंट एनर्जी। अगर हम यहाँ पे हीट की बात करेंगे तो वो लेटेंट हीट हो जाएगा, अगर हम एनर्जी की बात करेंगे तो वो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगा, लेटेंट एनर्जी। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लेके चलते हैं, आप देख सकते हैं। इट एक्ट एज मीजरिंग हीट, कैलोरीमेट्री की बात कर लेते हैं। मीजरिंग हीट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड फिजिकल चेंजेस, द साइंस ऑफ परफॉर्मिंग सच मेजरमेंट, कैलोरीमेट्री इज परफॉर्म, heat is measured by thermometer. The calorie during the thermal change lost by the hotter body is equals to gain by cooler body. कैलोरीमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बेसिकली क्या होता है, जब हमारे सामने सिर्फ दो ही रिएक्शन आती हैं, दो ही तरह की, केमिकल रिएक्शन, एक फिजिकल रिएक्शन। अब मान लीजिए एक फिजिकल रिएक्शन की बात करूँ कि मैंने पानी को ठंडा करा गर्म से, तो अब गर्म से मैंने ठंडा किया तो कुछ हीट एनर्जी में लॉस हुआ, यानी टेम्परेचर कम हुआ उसका। तो जो हायर से लोअर में आने में जितना डिफरेंस आया, उसको हम क्या मान के चलते हैं, लॉस इन हीट, जो कि हमारी बोलते हैं हम उसे कितना, जो हमारा कैलोरीमेट्री में ही परफॉर्म होता है। यानी कि जो हम हीट को मेजरमेंट करते हैं, थर्मोमीटर से करें या किसी से भी करें, उसको हम यहाँ से मेज़र करते हैं। जो हमारा चेंज इन आता है, यानी कि पहले हॉट से कोल्डर जितना हुआ है, उसको हम उस प्रोसेस को हम स्पेसिफिक कैलोरीमेट्री मान के चलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। कैलोरीज क्या होता है, इसको देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 gram of water
from इतना to इतना. Atmospheric pressure is called 1 calorie also. International calorie. ये कुछ यूनिट्स आप इनको याद रख सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए 14.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है किसी बॉडी का, उसको हम 15.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, कितनी हीट प्रोवाइड कराते हैं. अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रीच 1 ग्राम, 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो कि 1 atm पर हो, उसको हम 1 कैलोरी कहते हैं. इसे हम इंटरनेशनल कैलोरी फॉर्मेट में लेके चलते हैं. और 1 किलो कैलोरी में 10⁻³ कैलोरीज होती हैं और 1 जूल के अंदर में 4.2 कैलोरी होती हैं. आप इसको याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए. प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का क्या मतलब है? When two bodies of different temperature are kept in contact, then the heat flow between take place from higher body to lower. The flow of constituent in both body attains same temperature condition. ये बात ये हो रही है, चलो एग्जांपल से लेके चलिए. यहाँ पर बात ये हो रही है कि एक हीट है जो है, हीट अलग अलग है दोनों की, टेम्परेचर डिफरेंट है. अब बात ये हो रही है कि मान लीजिए 2 बॉडी हैं हमारे पास, मान लीजिए 2 क्यूब है हमारे पास. उन दोनों क्यूब की एक की है 50, एक की है 60. अब यहाँ पर दोनों को हमने एक साथ ला कर रख दिया, चिपका के रख दिया जितना चिपका सकते थे, जितने ज़्यादा सरफेस एरिया से चिपका सकते थे. अब क्यूब है तो सारी फेसेस बराबर होंगी, तो कहीं भी रख दीजिए साइड में. तो वहाँ हमने साइड में रखा. अब यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ हीट यानी ट्रांसफ़र ऑफ टेम्परेचर होगा. अब जो हीट का ट्रांसफ़र होगा वो हायर से लोअर की तरफ होगा, यानी जो हाई वाला है वो लो वाले को अपनी सारी हीट देना स्टार्ट करेगा. तो अब जो दे रहा है उसको वो कब तक देगा? जब तक 50 वाला 50 ना हो जाए, सॉरी, जब तक दोनों बराबर ना हो जाए आपस में. मान लीजिए 60 है 50 है, जब तक दोनों 55 नहीं हो जाएंगे तब तक वो उसे देता रहेगा. ऐसे ही हम और भी दे सकते हैं, यानी कि मान लीजिए हम और भी आगे बढ़ा दें, यानी एक और हम कोई ऑब्जेक्ट लगा दें या कुछ और लगा दें, तो वैसा उसके अकॉर्डिंग उसको लेके चलेंगे. तो इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, आप देख सकते हैं ऐसे इजीली. स्पेसिफिक हीट की बात निकल कर आती है. द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इन द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस रिप्रेजेंटेड बाय एस किलो जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. स्पेसिफिक हीट की बात आती है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. हीट में आप क्या याद रखेंगे? सबसे पहले अगर हीट देना है किसी चीज़ को तो वो कितना बड़ा है, यानी कितने ग्राम का है, उसे हमें याद रखना पड़ेगा. उसका टेम्परेचर कितना है, उसको आप 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है वो याद रखना पड़ेगा आपको. उसका प्रेशर देखना पड़ेगा. ये 3 चीज़ें आप इसकी डेफिनेशन में ज़रूर मेंशन करेंगे कि 1 atm प्रेशर पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में किसका, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का, उसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट. अब इसका क्या हो जाता है, हमारे पास एस की वैल्यू निकल कर आती है वन क्यू. एस यानी स्पेसिफिक हीट हमारे पास. क्यू इज इक्वल टू एम डेल्टा टी. क्यू डेल्टा टी क्या हो जाएगा? राइज इन टेम्परेचर, यानी कि लोअर से हायर को माइनस करने पर जो निकल कर आता है वो. और इसके बाद यही चीज़ हमारी और निकल कर आएंगी दूसरी, उनको भी आप देख सकते हैं. और ये होता है मास ऑफ सब्सटेंस, इसको याद रखेंगे. स्पेसिफिक ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाती है? ये वॉल्यूम कांस्टेंट रहता. वॉल्यूम जब भी देखिए, जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है. At constant volume, the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of gas by 1 डिग्री सेल्सियस is called specific heat at constant volume, यानी CV. CV और CP काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. इनका जो फ्रैक्शन होता है वो R होता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म होता है. वॉल्यूम गैस वॉल्यूम कांस्टेंट, उसको भी आप याद रखेंगे. CV की बात निकल कर आ रही है तो इसका मतलब ये है एक कांस्टेंट वॉल्यूम, एक अमाउंट का जो हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस कोल्ड. वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट हो जाए ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. वॉल्यूम कांस्टेंट पर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड वही 1 atm प्रेशर पर 1 ग्राम ऑफ
गैस का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी हीट लगती है उसको हम CV कहते हैं। उसकी यूनिट ये होती है, सेम ही रहेगी, कोई अंतर नहीं आएगा। ऐसे ही प्रेशर की डेफिनेशन भी देख सकते हैं। तो ऐसे हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाकर चलते हैं। काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, इतनी ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।